योगियों के शुभ मार्गदर्शक, सद्ज्ञान के आदि संचार करता, प्रणिपात्र स्वीकार लो हम सभी का। 80 लाख योनियों में मनुष्य को सबसे उत्कृष्ट बनाता है। उत्कृष्ट इसलिए बनाता है कि सिर्फ बुद्धि विवेक बढ़ने का मनुष्य को ही देता है। ये शक्ति भगवान ने सिर्फ मनुष्य को दी है कि वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। उदाहरण के स्वरूप पे आपको बताते हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति किसी नौकरी को पा जाता है और अच्छा काम करता है तो अधिकारी खुश होकर उसका प्रमोशन कर देता है और प्रमोशन करके उसको उच्च पद पर बिठा देता है। ऐसे ही भगवान का विधान है। इस सृष्टि में जो भी पैदा हुआ है, जिसने अच्छे कर्म किए, वो देवतुल्य हो गया और देवताओं की श्रेणी में उसे गिना जाता है। तमाम ऐसे अपने यहाँ महापुरुष ऋषि महर्षि हुए हैं जिन्हें देवतुल्य माना जाता है। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप अपने काम को सही से नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान ने सारी बुद्धि सारी क्षमता आपको दे दी है कि आप लोगों के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए कुछ कर सकें, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या करेगा? जैसे किसी हवाई जहाज उड़ाने वाले पायलट को देखा है, एक बार अधिकारी कहता है जाओ उड़ा के दिखाओ, और उड़ाने के लिए हवाई जहाज दे देता है। अगर वो हवाई जहाज सही से नहीं उड़ाता है तो उसको वापस बुला लेता है और कहता तुम हवाई जहाज उड़ाने लायक नहीं हो, अब जाओ पुरानी कक्षाओं में फिर से पढ़ो, जाके फिर से पढ़ाई करो, जिस कक्षा से पढ़ के आए थे उसी कक्षा में फिर से पढ़ो और जाके अभ्यास करो, और जब अभ्यास हो जाए तो फिर से आओ तब उड़ाओ आके। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर यहाँ आके लोग गलत काम करते हैं तो उनको 84 लाख योनियों में फिर से भेज दिया जाएगा कि फिर से जाओ, उतना ही प्रयत्न करो, और जब किसी भगवान की, जब किसी महापुरुष की दया होगी तो मनुष्य योनि मिलेगी, और मनुष्य योनि मिलने के बाद फिर तुम कुछ कर पाओगे। तो अपने पास ऑप्शन है, अपने पास विकल्प है अच्छे काम करने का। यहाँ आए हैं, सिर्फ और सिर्फ कर्मों की पूंजी आपके साथ जाती है और कुछ नहीं जाता। तो सत्कर्म करने के लिए, अच्छे आचरण करने के लिए और अच्छा काम करने के लिए हम लोग दीप यज्ञ करके हर बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं और उसे बताते हैं कि तुम हो क्या। आज तुम्हारा पूजा की गई और माला पहनाया गया इसलिए कि तुम पहचानो कि तुम्हारे भीतर जो परमात्मा बैठा है उसकी शक्ति को पहचानो और खुद को पहचानो कि तुम हो क्या। एक पुस्तक भैया को मैंने दी है, उसमें आप पढ़िएगा जन्मदिन क्यों वैदिक विधि से दीप यज्ञ करके मनाते हैं। उन पुस्तकों को मैं चुन के लाया हूँ, आज शक्तिपीठ से मैं चुन के आपके लिए पुस्तकें लेके आया हूँ। सबसे उत्तम उपहार है किसी के लिए कि आदमी अच्छा लेख पढ़े, अच्छी पुस्तकें पढ़े। अच्छी पुस्तकें, अच्छे लेख पढ़ने से व्यक्ति का कम मन मस्तिष्क पलट जाता है, ये किसी को पता नहीं होता। अंगुलीमाल डाकू ऋषि बन सकता है, रत्नाकर डाकू ऋषि बन सकता है। तो ऐसे ही सबके पास संभावनाएं होती हैं, सभी बीजों में संभावनाएं होती हैं बड़ा वृक्ष बनने की। लेकिन अब उस बीज को सही से खाद पानी मिल जाए तो वो वृक्ष बन जाता है, नहीं तो वो बीज सड़ जाता है, गल जाता है। तो हम यहाँ प्रयास ये कर रहे हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, समाज में जितने भी बच्चे हैं, वो सब एक अच्छे बीज हैं, और इन बीजों को ही एक फलदार और वृक्षदार छायादार वृक्ष बनना है। ये बीज ही बनेंगे कि समाज में लोगों को छाया दे सकें, लोग आए। माता पिता तो उनकी छांव में बैठेंगे ही, लेकिन समाज का हर व्यक्ति उसकी छांव में बैठेगा। हर व्यक्ति धूप में, अभय की छांव में, अभय के कर्मों से प्रफुल्लित होगा, और आप भी प्रफुल्लित होंगे। आप हमेशा इस दुनिया में नहीं रहेंगे, हम हमेशा इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन आपके कर्म हमेशा आपको और आपको जीवित रखेंगे। आपके माता पिता को आपके उत्कृष्ट कर्म ही जीवित रखेंगे। कोई अच्छा काम करता है तो कहता है कि फलाने का लड़का बहुत अच्छा है, और कोई बुरा काम करता है तो कहता है फलाने ने सिखाया क्या था। सबसे पहले माता पिता को, तो माता पिता इस दुनिया के देवता हैं, भगवान इस दुनिया के भगवान हैं, उनको भगवान के तुल्य माना गया है। तो उनकी सेवा करना, समाज की सेवा करना और अच्छे काम करना, ये आज का संकल्प है। आज के जन्मदिन का यही संकल्प है कि मैं किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करूंगा, किसी भी प्रकार की बुरी संगत नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, योग प्राणायाम नित्य करूंगा और साधना उपासना करता रहूंगा। ठीक है, यही करना है।
और हम सब की तरफ से आपको खूब खूब शुभकामनाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपको सद्बुद्धि प्रदान करें। मंगलम भगवान् विष्णु मङ्गलं करुणध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरिः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। आशीर्वाद देंगे सब लोग, हाथ सामने करके सब लोग आशीर्वाद देंगे।